बस्ती आना हुआ है? बस्ती आने का उद्देश्य जो हमारी पार्टी है आज़ाद अधिकार सेना, उसके कार्य यहाँ कैसे हैं, पार्टी का विस्तार कैसे हो और पार्टी के जो मूल उद्देश्य हैं अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध, उस दिशा में कार्य किस प्रकार हम कर सकते हैं, उसके लिए आना हुआ। यहाँ हमने जो 2-3 संदर्भ देखे, उनमें एक हमने देखा है रुदौली में एक प्रकरण है जहाँ आज से 1 वर्ष पूर्व एक महिला पर के बलात्कार का जो है प्रकरण था। उसके संदर्भ में पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली और उसमें 306 आईपीसी का मुकदमा हुआ। बहुत ज़्यादा उसमें शोर शराबा हुआ और लानत मलानत हुई जिला प्रशासन की। मैं आज वहाँ मौके पे गया था, पीड़ित से, मृतक के भाई से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि तत्कालीन डीएम महोदया ने व्यक्तिगत स्तर पे यह वादा किया था कि जिला प्रशासन, उनके 3 बच्चे हैं, नाबालिग छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जिला प्रशासन गोद लेगी, उनके सारे खर्च देखेगी, उनका एडमिशन कराएगी, जिस विद्यालय में कहेंगे कराएगी। लेकिन जो पीड़ित पक्ष द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उसमें कोई भी कार्य जिला प्रशासन ने नहीं किया। यह एक गंभीर स्थिति है। हमारी पार्टी इसको टेकअप करेगी और सुनिश्चित कराएगी कि जिला प्रशासन अपने दावों पर वास्तव में खड़ी उतरे। दूसरी बात आज यहाँ दिखी है, 2-3 दिन पहले एक बच्ची है आराधना करके, उसका कैली अस्पताल में उसकी मृत्यु हुई है आत्महत्या से। उसके परिजनों से हमने बात की। परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि चिकित्सकीय लापरवाही के कारण, समझिए, तिल तिल करके उस बच्ची से जब दर्द सहा नहीं गया, चिल्लाती रही कि अस्पताल में किसी ने अटेंड नहीं किया, उस असीम पीड़ा की स्थिति में उस बच्ची ने आत्महत्या कर ली। वह एफआईआर दे रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि इस प्रकरण में वास्तव में कार्रवाई हो। तीसरा संदर्भ यहाँ पर है जो मेडिकल कॉलेज का है। यहाँ पर खरीद दवाओं के और इक्विपमेंट के खरीद फरोख्त में बेईमानी की शिकायतें यहाँ प्राप्त हुई हैं, साक्ष्य सहित। हमारी पार्टी उसको टेकअप करेगी, हम उस पर काम करेंगे। सर, बीजेपी में जो अभी भ्रष्टाचार चल रहा है, जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी दुर्भाग्य से एक साथ जबरा मारे रोए न दे के सिद्धांत पे चलना चाहती है। भ्रष्टाचार उसका अपना जन्मसिद्ध अधिकार तो समझती है, लेकिन आप, हम या कोई आदमी अगर उसके प्रति आवाज उठा दे तो तत्काल कार्रवाई करके दबाना, डराना, धमकाना, यह कार्य बीजेपी कर रही है। पिछले 7-7.5 वर्षों में, जब से यहाँ सरकार बनी है, या 2014 के बाद जब भाजपा में सरकार बनी केंद्र में, हम सभी इस बात के गवाह हैं कि कैसे देखते देखते जो लोग पहले सड़कों पे थे उनकी कोठियां बन गई है। पूरे हर आपके बस्ती में वही हाल है, देवरिया में, गोरखपुर में, गोंडा में, फैजाबाद में, हर जगह सबों के घर 3 गुना बढ़ गए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। यह सारा अवैध धन है जो सरकारी तंत्र से नोच रहे हैं। पहले जिसकी कीमत 1 रुपए का घूस था, अब वह 10 रुपए हो गया है। अब उसमें तुर्रा यह हो गया है कि ये फर्जी एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, फुल एनकाउंटर के नाम पे लोगों को धमका के यह जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, कोई पत्रकार निकाल दे। यह पहली रिजीम है जिसने पत्रकारों पे इस हद तक मुकदमे हुए। सोनभद्र के एक पत्रकार पे नमक रोटी दिखाया उस बेचारे पत्रकार ने, उस पर रासुका लगा दिया इस सरकार ने। हर कोई ऐसा दिन नहीं जब किसी न किसी पत्रकार पे खबर चलाने पे एफआईआर नहीं हुए। हमारे जैसे लोगों पर तो दिन रात एफआईआर कर रहे हैं। निश्चित रूप से खाओ और गुर्राओ, जो उनका खाएंगे नहीं, खाने नहीं देंगे की जगह उनका वास्तविक सिद्धांत है खाओ और गुर्राओ और डराओ। हमारा यह मानना है कि इस पार्टी की नीति। सर, आप भी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, आपने प्रशासन में रह के शासन के लिए काम किया है, तो आप बाखूबी जानते हैं कि भ्रष्टाचार किस हद तक होता है और कैसे होता है, कैसा, किस तरह का जो है रिश्वतखोरी इसमें चलती है? देखिए, मौजूदा सरकार का मैं जो जानता हूँ, मूल बात यह है कि जहाँ लाइसेंस राज, हिंदुस्तान में कोई चीज़ देना है, टेंडर देना है, ठेका देना है, कोई काम देना है,
20% लाओ, 10% लाओ। मुझे कुछ दिन पहले एक व्यक्ति बता रहा था कि पहले विकास कार्यों में जो 30%, 35% भ्रष्टाचार था, मौजूदा सरकार को 40, 45, 50% तक पहुंच गया है, क्योंकि अब सबों ने अपना अपना रेट बढ़ा दिया है। नए उसके अलावा जो इनके आनुषंगिक संगठन हैं, उन्होंने भी अपना कह दिया कि भाई हमारा भी हिस्सा है, सिर्फ पार्टी का हिस्सा नहीं, हमारा भी हिस्सा है। तो यह जो स्थितियां आ गई हैं, विकराल स्थितियां, उन्होंने भ्रष्टाचार की स्थिति को और बदतर कर दिया है, जिसके एक जो गली गली स्थिति है। सर, मंगेश यादव इनकाउंटर में सर आप किसी लोग चप्पल पहनने का क्या प्रकार है सर? मंगेश यादव प्रकरण में मैंने भी मानवाधिकार आयोग को शिकायत की है, और तमाम साक्ष्य, जो डिप्टी एसपी हैं मिस्टर शाही चप्पल पहने हुए दिख रहे हैं, बिना किसी बॉडी प्रोटेक्टर के, बहुत ही कैजुअल दिख रहे हैं। हमारी टीम, आज़ाद अधिकार सेना की टीम गई थी, मंगेश यादव के परिवार से मिली। वहाँ हमें उनके पिता ने बताया कि 2 दिन पहले न सिर्फ उनको ले गए, उनकी मोबाइल भी छीन लिया, उनको डराया धमकाया कि किसी को अगर कहोगे तुम पर कार्रवाई होगी। तमाम वो उनके पिता और पूरा इलाका उस हत्याकांड में न्याय चाहता है। मैं समझता हूँ पूरा प्रदेश चाहता है। हम भी इस प्रयास में है कि इस मामले में न्याय हो, और हमने शिकायत कर रखी है। सर, बस्ती के बाद आप कहाँ जाएंगे? बस्ती के बाद हम लोग जाएंगे खलीलाबाद और फिर गोरखपुर। थैंक यू।